हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक यूरोपियन कंट्री के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ और उस यूरोपियन कंट्री का नाम है माल्टा। अगर आप माल्टा में जॉब के लिए जाना चाहते हैं या स्टडी के लिए जाना चाहते हैं या घूमने जाना चाहते हैं तो माल्टा कैसे जा सकते हैं और माल्टा जाने के लिए आपको क्या क्या पेपर की ज़रूरत होगी। आज मैं उन सभी सब्जेक्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि माल्टा यूरोपियन कंट्री है। ये माल्टा है कहाँ? यूरोपियन कंट्री एक मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी के बीच में एक लैंड है और वहीं पे ये माल्टा है। और माल्टा आप कैसे जा सकते हैं, माल्टा में किस किस प्रकार के जॉब आपको मिल सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जनरली माल्टा जाने के लिए या माल्टा में जॉब सर्च करने के लिए या माल्टा में जॉब फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको एक यूरोपियन सीवी बनाना पड़ेगा। अब वो यूरोपियन सीवी क्या होता है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जो अन्य कंट्री में जो सीवी सिंपल सीवी का लोग उपयोग करते हैं उन सभी सीवियों से हट के यूरोपियन सीवी होता है। और आप जिस भी यूरोपियन कंट्री में जो अप्लाई करते हैं उनके यूरोपियन फॉर्मेट सीवी में ही अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप उनके यूरोपियन फॉर्मेट सीवी में अप्लाई नहीं करते हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला स्टेप मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी जॉब को फाइंड करने के लिए आपको एक प्रॉपर यूरोपियन सीवी बनाना पड़ेगा। यूरोपियन सीवी बनाने के लिए आप गूगल में जाइए और वहाँ पर टाइप कीजिए यूरोपियन सीवी। जैसे आप टाइप करते हैं तो वहाँ पे एक पेज खुलता है। उस पेज में लिखा रहता है यूरोपास यूरोपियन सीवी। आप उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही एक पेज खुलता है, नेक्स्ट पेज। उस पर आपको बोलता है कि आप अपना एक लॉगिन आईडी बनाइए। फिर आप लॉगिन आईडी बनाते हैं। आईडी पासवर्ड बनाने के बाद फिर से पुनः उसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका वो यूरोपियन सीवी फॉर्मेट खुल जाता है और फिर वहाँ पे आप यूरोपियन सीवी अपने आप से तैयार कर सकते हैं। उसके लिए जो भी मटेरियल चाहिए तो आपके पास ही अवेलेबल है। जैसे आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, ऑफिस एड्रेस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड जो भी आपके एक्सपीरियंस है तो सारे उसमें आप सीवी में मेंशन कीजिए। और फिर सबसे नीचे आते हैं तो स्किल पूछता है। अपना स्किल जो भी है वो डाल दीजिए। फिर हॉबी पूछता है, जो हॉबी आपके वो डाल दीजिए। इसके बाद सबसे नीचे आता है सबमिट बटन, उसको सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपको 3-4 प्रकार के कैटेगरी के सीवी फॉर्मेट दिखते हैं सामने आपको। जो आपको पसंद आता है वो सीवी फॉर्मेट सेलेक्ट कीजिए और फिर उसको डाउनलोड कीजिए। फिर आपका सीवी तैयार हो गया। अब बात आती है कवर लेटर की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कवर लेटर क्या है। कवर लेटर जब आप कोई जॉब अप्लाई करते हैं, किसी कंपनी में सीवी देते हैं तो उस जॉब का जो पद होता है या जो डिजिग्नेशन होता है वो डिजिग्नेशन के हिसाब से आपको कवर लेटर तैयार करना पड़ता है। तो कवर लेटर भी आप वहीं से तैयार कर सकते हैं जहाँ से आपने सीवी तैयार किया था। और कवर लेटर तैयार करते समय उन बातों का विशेष ध्यान रखें कि कवर लेटर में हमको क्या क्या चीज़ मेंशन करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल करता हूँ कि आपने एक सीवी तैयार किया और जिसमें अपना डिजिग्नेशन लिखा है ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर सपोज। तो जो कवर लेटर तैयार होगा वो कवर लेटर के ऊपर सबसे पहले उस कंपनी का नाम होगा। डियर सर, कंपनी का नाम
अगर कंपनी का नाम है तो कंपनी का नाम डालिए, कंपनी का कोई ऑथराइज पर्सन का नाम है तो उसको डालिए। इसके बाद आप अपना जो जॉब का टाइटल है वो डालिए, जैसे टैक्सी ड्राइवर है। इसके बाद आपको क्यों ये जॉब प्रोवाइड किया जाएगा, आप अपने बारे में कुछ अच्छी चीज़ें उसमें लिखिए कि आप कैसे अपने आप को जॉब के लिए आप एक काबिल समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कवर लेटर में मेंशन करना पड़ता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी जॉब अप्लाई करेंगे, जितने भी अलग अलग कैटेगरी के जॉब अप्लाई करेंगे, जैसे सपोज टैक्सी ड्राइवर, हाउस क्लीनर, कारपेंटर एंड हाउस कीपिंग, ठीक है, वेटर, जो भी इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, जो भी आप कैटेगरी जॉब अप्लाई करते हैं, सब के लिए आपको अलग से कवर लेटर बनाना पड़ेगा और अपलोड करना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तब जाके आपके सीवी को कंपनी देखती है, इंटरटेन करती है, कवर लेटर देखती है, तब उसको ऐसा लगता है कि नहीं हाँ ये प्रॉपर वे में सब कुछ किया है, तो फिर आपको कॉल कर सकता है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकता है, ठीक है। तो मैं सभी व्यूअर से यही बोलना चाहूँगा कि जो नए हैं वो सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि वाकई में अगर आपको यूरोपियन कंट्री में जॉब हासिल करना है तो सबसे पहला काम आपको परफेक्ट और प्रॉपर फॉर्मेट में सीवी तैयार करना होगा, जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। बिना प्रॉपर फॉर्मेट के सीवी के आप चाहे 1000 एप्लीकेशन अप्लाई कर दें जॉब के लिए, आपको कभी जॉब नहीं मिलेगा। अगर आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में सीवी और कवर लेटर तैयार करते हैं तो 3-4 महीने में आपको जॉब कहीं ना कहीं से कॉल लेटर या कहीं ना कहीं से इंटरव्यू कॉल आ सकते हैं आप लोग। अब मैं बात करता हूँ कि माल्टा कैसे जा सकते हैं और माल्टा में जाने के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि माल्टा मेडिटेरियन सी में एक लैंड है, वहीं पे माल्टा कंट्री है। उसके जो पड़ोसी देश हैं वो हैं टूनिसिया, इटली, रोम, ग्रीस और लीबिया है, ठीक है। और माल्टा के जो बड़े सिटी के नाम है वो कुछ सिटियों के नाम मैं बताना चाहूँगा। मेडिना सिटी है, क्वार्मी है, मार्सा है, रवैट है, नेक्सार है। ये कुछ माल्टा के बड़े शहर हैं, ये मैं बता दूँ। और सबसे बड़ा चीज़ है कि माल्टा की राजधानी क्या है। माल्टा की राजधानी है वैलेटा। माल्टा की जो राजधानी है कैपिटल वो वैलेटा है। माल्टा में 2 लैंग्वेज ज़्यादातर बोली जाती है। पहला लैंग्वेज है माल्टीज, दूसरा लैंग्वेज है इंग्लिश। माल्टीज बोलने वालों की संख्या नियर अबाउट 40% है और 60% इंग्लिश बोलने वालों की संख्या है। माल्टा कंट्री में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है और व्यापार, बिजनेस और स्टडी में भी यूज़ किया जाता है वो इंग्लिश होता है, ताकि सारे यूरोपियन कंट्री या सारे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रियाँ हैं उनसे व्यापार या स्टडी करने जाएं तो वहाँ पे इंग्लिश में ही उनको हो सके। तो उनका ये चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि माल्टा जाने के लिए क्या क्या चाहिए और माल्टा कैसे हम अपना जा सकते हैं। माल्टा जाने के लिए माल्टा जो है एक्चुअली में एक शेंगन कंट्री भी है और यूरोपियन कंट्री भी है। वहाँ पे जो ज़्यादातर जो जॉब की जो वैकेंसियाँ अभी निकल रही हैं या जो वहाँ पे ऑप्शन है, जॉब का ऑफर है, वो वहाँ पे आपको अभी हाउस कीपिंग का जॉब मिल सकता है, कंस्ट्रक्शन लेबर का जॉब मिल सकता है, इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन का जॉब मिल सकता है एंड टैक्सी ड्राइवर का जॉब मिल सकता है और स्टेट केयर का जॉब मिल सकता है, वेयर हाउस में जॉब मिल सकता है। अब बात हम करते हैं कि माल्टा में जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है।
देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी कंट्री में जब आप विज़िट करते हैं तो उस कंट्री के कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, तो हमको उनके रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, तभी जाके हमको वहाँ का वीज़ा अलॉट होता है। तो माल्टा जाने के लिए पहला डॉक्यूमेंट जो है वो है वैलिड पासपोर्ट। वैलिड पासपोर्ट की जो मिनिमम एक्सपायरी डेट 6 मंथ होनी ही चाहिए। अगर 6 महीने से कम आपका पासपोर्ट बचा है तो कृपया आप उसको रिन्यूअल करा लें, तब माल्टा की तैयारी करें या किसी भी कंट्री की तैयारी करें। तो मिनिमम 6 महीने का पासपोर्ट आपको वैलिड होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपका होना चाहिए जितने दिन के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। तीसरा है, अगर आपको कोई कंपनी वहाँ से जॉब ऑफर लेटर भेजी है तो वो जॉब ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए। और चौथा है, आपके पास प्रूफ एकोमोडेशन होना चाहिए, यानी कि स्टे या प्रूफ कि आप वहाँ कहाँ पे रुकेंगे, होटल में रुकेंगे, कोई लीज रेंट पे कमरा लिए हैं, हॉस्टल में रुकेंगे, उसका एक प्रूफ चाहिए। ठीक है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है फाइनेंशियल एविडेंस, कि अगर आप माल्टा जा रहे हैं तो आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। मिनिमम माल्टा गवर्नमेंट जो बोलती है कि कम से कम 3-4 लाख रुपए होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम 5 लाख 7 लाख जितने मैक्सिमम आपके पास बैंक में पेमेंट होगा उतना ही ज़्यादा आपको माल्टा का वीज़ा मिलने में आसानी होगी। अगला डॉक्यूमेंट है रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस। अगर मान लीजिए आप स्टडी के लिए जा रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप विज़िट करने जा रहे हैं, टूर करने जा रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप माल्टा में जॉब करने जा रहे हैं तो आपको रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। उसका प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा कि आप इंडिया से अगर जा रहे हैं या बांग्लादेश से या पाकिस्तान से या अदर कंट्री से, तो आप पहले अपने होम कंट्री में कहाँ काम करते थे उसका एक्सपीरियंस आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद आता है रिज्यूम। रिज्यूम के बिना तो जॉब मिलता नहीं है, तो जब आप अप्लाई करते हैं तो रिज्यूम तो आप अपलोड करते ही हैं कंपनी के वेबसाइट पे, लेकिन जब आप जाते हैं वहाँ पे तो आप अपने साथ एक रिज्यूम की कॉपी भी रख लें। उसके बाद आता है कैंडिडेट शुड बी करेंटली वर्किंग। आप कहाँ काम कर रहे थे उसका भी एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो वो है वैक्सीनेटेड। सारे गवर्नमेंट WHO का रूल फॉलो कर रहे हैं। अगर आप फुल वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आपको कोई भी कंट्री वीज़ा नहीं देती है। इसलिए अगर आप वैक्सीन का एक डोज लिए हुए हैं कोविड-19 का तो दोनों डोज ले लें। इसके बाद साथ में उसका प्रूफ भी रखें अपने पास, ओके, कि मैंने वैक्सीन लगवा ली है। अब बात अगला आती है कि माल्टा गवर्नमेंट ने कौन कौन सी वैक्सीन को अप्रूव किया है अपने कंट्री में। ठीक है, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। अगर सपोज मान लीजिए आपने वैक्सीनेशन कराई है, फुल वैक्सीनेशन, और अगर उस वैक्सीन को माल्टा गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया है तो आप माल्टा बिना उनके अप्रूव किए वैक्सीन के नहीं जा सकते हैं। आपको दोबारा उनके अप्रूव किए वैक्सीन लगवाने पड़ेंगे दोनों डोज, तभी आप जा सकते हैं। तो माल्टा गवर्नमेंट ने कौन कौन सी वैक्सीन को अप्रूवल दिया है वो मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। पहला वैक्सीन जो अप्रूव है वहाँ पे वो है फाइजर। दूसरा वैक्सीन जो है बायोटेक कॉमेंट्री, ओके। तीसरा वैक्सीन जो है अपना इंडिया में लगता है, इंडिया में 2 वैक्सीन लगता है, ध्यान रखिएगा। एक लगता है कोवैक्सीन, एक लगता है कोविशील्ड। तो माल्टा गवर्नमेंट ने कोविशील्ड को अप्रूवल दिया हुआ है,
कोवैक्सीन को नहीं दिया है। इसके बाद अगला वैक्सीन का नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। ठीक है, तो ये कुछ वैक्सीन हैं जिसको माल्टा गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। तो अब ये रहा माल्टा कंट्री का आज का जानकारी कि आप माल्टा कैसे जा सकते हैं और माल्टा जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, माल्टा कहाँ पे है, कहाँ स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि माल्टा जो कंट्री है वहाँ पे यूरो करेंसी चलता है, यूरो करेंसी, माल्टीज यूरो करेंसी। ठीक है, क्योंकि वो एक यूरोपियन शेंगन कंट्री है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी मैंने आपको दी है आपके काम आएंगे, और इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट करें ताकि हमको ये पता चले कि आपको और क्या जानकारी दें, क्योंकि ये जानकारी इकट्ठा करने में कई घंटे कई दिन लग जाते हैं। इसके बाद हम लोग वीडियो बनाते हैं और आप सभी व्यूवर के लिए इसको यूट्यूब पे डालते हैं ताकि आपको जानकारी मिल सके, अच्छी जानकारी मिल सके। मैं अंत में एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बोलते हैं कि यूरो पास भी अगर किसी को बनवाना हो, कवर लेटर बनवाना हो तो आप हमसे संपर्क कीजिए। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आता कैसे बनाना है तो ज़रूर आप संपर्क कीजिए, बट आप सीवी और कवर लेटर स्वयं आप बना सकते हैं गूगल में जाके। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ा सा इसमें मेहनत कीजिए, सीवी और कवर लेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। फिर अगले वीडियो लेके आऊँगा, आप कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।